हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक टेक्सटाइल के डाई से है। डाई से बनने वाले सारे प्रश्न इस टॉपिक में हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी इस टॉपिक में हैं। प्राकृतिक रंजक के प्रकार हैं नील, टेसु और जामुन। नील को इंडिगो भी बोलते हैं। रिएक्टिव डाई कपड़ों के साथ कैसा बॉन्ड बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड। एजो डाई को रेपिडोजन डाई, आइस डाई और नेफ्थॉल डाई भी बोलते हैं। स्टॉक डाई में रंगे जाते हैं प्राकृतिक रेशे। रंगाई की वह विधि जिसमें दो या दो से अधिक रेशों से बने वस्त्र को असमान रंग प्रदान किया जाता है वह क्रॉस डाई होता है। क्रॉस डाई में असमान रंग प्राप्त होते हैं और यूनियन डाई में समान रंग प्राप्त होते हैं। जल में घुलनशील डाई रिएक्टिव डाई होती है। जल में अघुलनशील डाई वेट डाई, डिस्पर्स डाई और एजो डाई होती है। रंगाई की तीन अवस्थाएं होती हैं रेशा, धागा तथा कपड़ा। वस्टेड ऊनी वस्त्र की रंगाई की जाती है टॉप डाई से। वस्टेड ऊनी वस्त्रों की रंगाई टॉप डाई से की जाती है और जो वस्टेड वस्त्र होते हैं वह ऊनी रेशों से बनाए जाते हैं। बंदेज, जिसको टाई एंड डाई भी बोलते हैं, किस अवस्था की रंगाई का उदाहरण है? या कपड़े की अवस्था की रंगाई का उदाहरण है। कपड़े की अवस्था के रंगाई के अंतर्गत क्रॉस डाई, रील डाई, यूनियन डाई, मशीन के द्वारा डाई, जिग डाई और टाई एंड डाई आते हैं। डाई के घटक। डाई के दो घटक हैं क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम। क्रोमोफोर को ह्यू और एक्सोक्रोम को तीव्रता बोलते हैं। क्रॉकिंग, रगड़ एवं घर्षण के कारण कपड़े का रंग हल्का पड़ना क्रॉकिंग कहलाता है। स्थानांतरण, कपड़े पर रंग का एक जगह से दूसरे स्थान पर चला जाना। कपड़ों पर हुई रंगाई में रंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना माइग्रेशन कहलाता है। फ्रोस्टिंग, रगड़ की वजह से रंग का चला जाना। फेडिंग का प्रमुख कारण प्रकाश एवं धुलाई होता है। तीव्र प्रकाश में कपड़े को फैला देने पर कपड़े का रंग फेड हो जाता है या मध्यम हो जाता है और धुलाई के द्वारा भी कपड़े का रंग फेड हो जाता है। पर्यावरण हितैषी रंगाई व छपाई के तरीके प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी। और जो तरीके नहीं हैं वह एजो डाई है। एजो डाई सरकार द्वारा रोक लगाने वाला प्रतिबंधित डाई है। यह पर्यावरण हितैषी डाई नहीं है। प्राकृतिक रंग जो प्राणिज जगत से प्राप्त होता है वह काकनियल कीट होता है। स्पाइरुला, यह प्रोटीन का स्रोत है। एसिड डाई जल में घुलनशील डाई है। जल में घुलनशील डाई एसिड डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई और क्षारीय डाई होती है। डिस्पर्स डाई, यह पॉलिस्टर के कपड़े रंगने में प्रयोग में आते हैं। रंगाई करते हुए रंग का चुनाव करते समय तीन सावधानियां रखनी चाहिए। सेट, कॉस्ट और फास्टनेस का। हाइड्रोफिलिक फाइबर, यह पानी को अवशोषित करते हैं। हाइड्रोफिलिक का उदाहरण कपास, रेशम और रेयॉन है। हाइड्रोफोबिक, ऐसे रेशे जो जल के साथ घुलते या अवशोषित नहीं होते हैं, जैसे पॉलीमाइड। पॉलीमाइड के अंतर्गत पॉलिस्टर और नायलॉन आते हैं। असमान रंगाई के कारण हैं पैड में रंग का सही से न सूखना। सेल्यूलोज फाइबर के लिए सही डाई डायरेक्ट, रिएक्टिव और बेसिक डाई। पॉलिस्टर के लिए डिस्पर्स डाई उपयुक्त होती है। पॉलिस्टर, नायलॉन, एसीटेट के लिए डिस्पर्स डाई। जितने भी संश्लेषित रेशे हैं जिसको मानव ने बनाया है, जिन रेशों को, उसके लिए डिस्पर्स डाई बेस्ट होती है। अम्लीय रंग वनस्पति रेशों के लिए सही होता है और क्षारीय रंग प्रोटीन जगत के रेशों के लिए सही होता है। ल्यूकोबॉन्ड, यह वेट डाई में बनता है। रिएक्टिव डाई में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एक्सीलेंट फास्टनेस वाला डाई वेट डाई होता है। एसिड डाई शुष्क धुलाई के प्रति अनुकूल प्रभाव देता है। ड्राई क्लीनिंग, यह प्रोटीन जगत के रेशों पर किया जाता है। सिल्क और वूल पे। सल्फर डाई है, यह जल में अघुलनशील डाई है। पिगमेंट डाई जो होते हैं वह जल में अघुलनशील व अपारदर्शी होते हैं। पिगमेंट को वर्णक बोलते हैं और रंजक को डाई बोलते हैं। बंगरू, यह ब्लॉक छपाई का केंद्र है।
ब्लॉक को ठप्पा छपाई भी कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग हेतु जो ब्लॉक ठप्पा बनाया जाता है उसमें खुदाई आधा से 1 इंच तक की जाती है। नमूना तथा पृष्ठभूमि एक साथ छापा जाता है किसमें? ब्लॉक छपाई में। यह मशीन द्वारा की जाती है यह छपाई। बाटिक छपाई का शुभारंभ इंडोनेशिया के जावा से हुआ था। डुप्लेक्स छपाई यह मशीन से होती है। यह वस्त्र के दोनों ओर एक साथ छपाई की जाती है और इससे बने वस्त्र सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। डाई डाई रेशों तथा कपड़े दोनों पर की जाती है। छपाई की ऐसी विधा जिसमें पहले पीस डाई किया जाता है, तत्पश्चात नमूने वाले स्थान पर ब्लीच लगाकर रंग हटा दिया जाता है, उसे डिस्चार्ज छपाई कहते हैं। और इसमें जो ब्लीच लगाया जाता है उसका नाम जिंक ऑक्साइड होता है, Z2O2। बाटिक छपाई में मोम प्रमुख अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। जो बाटिक छपाई में अवरोधक प्रयोग किया जाता है वह मोम होता है। रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग यह बाटिक प्रिंटिंग होती है और स्क्रीन प्रिंटिंग। रंगाई व छपाई के उद्देश्य हैं वस्त्र में विविधता लाना, वस्त्र को आकर्षक बनाना, व्यवसाय वृद्धि एवं पारंपरिक कला, बुनकर कौशल साध्य प्रोत्साहन, ये सब इसके उद्देश्य हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में साधारणतः 500 मीटर तक के कपड़े प्रिंट की जाती हैं। बाटिक छपाई यह रंगने की प्रतिरोध विधि है। जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे कहते हैं स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई सिर्फ रेशों पे किया जाता है। टॉप रंगाई यह वस्टेड वस्त्रों पर किया जाता है। संश्लिष्ट रंजक की खोज विलियम हेनरी पार्कर्स ने की थी 1856 में। बेसिक डाई जल में घुलनशील डाई है। वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि ठप्पा छपाई होता है। वेट यह इसको इंडिगो भी बोलते हैं और वेट में ल्यूकोबॉन्ड बनता है और यह एक्सीलेंट डाई भी कहलाता है। रिएक्टिव डाई यह डाई कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। डिस्चार्ज छपाई को निष्कर्ष छपाई भी कहते हैं। ठप्पा छपाई का मशीनी रूप रोलर छपाई होता है। पहले छपाई ठप्पा छपाई से की जाती थी, अब वर्तमान में रोलर छपाई द्वारा की जाती है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। ये सारे प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डाई से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसमें इस प्रैक्टिस सेट में सारे इम्पॉर्टेंट हैं।